गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आसिफ खान, लाउड इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज के ये प्रोग्राम हम देश हित में करने जा रहे हैं और जब हमने इस डेटा पर नज़र डाली तो बहुत अफसोस हुआ कि हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच रहे हैं, कहाँ पहुँच गए हैं, और अगर इस पर अभी गौर नहीं किया तो कहाँ पहुँच जाएंगे, ये आप खुद फैसला कर लोगे। तो आइए हम देखते हैं कि हर टीवी चैनल की बहस जो है वो मुगलों के ऊपर होती है। अकबर ने ये किया, हुमायूं ने ये किया, औरंगजेब ने इस तरह के जुल्म ढाए हैं। लेकिन ये चर्चा नहीं होती है कि मुगलों के हमें ये पता होना चाहिए कि हमें इस देश को जो आज़ादी मिली है वो मुगलों से नहीं मिली है। हमें इस देश की आज़ादी मिली है वो अंग्रेज़ों से मिली है, और अंग्रेजों से आजाद इस देश को कराने के लिए सारे धर्म के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान किया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, उनके से जंगें की, कुर्बानियां दी, अपनी जानें कुर्बान करी इस देश के लिए, तब जाके इस देश आजाद हुआ। लेकिन वहां पर हम सब एक थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक प्लेटफॉर्म पर, एक दस्तरखान पर, एक प्लेट पर खा रहे थे, तो हमें ये आजादी हमें मिल पाई है। क्योंकि अगर हम अंग्रेजों का जिक्र करेंगे तो सबकी एकता की बात आएगी, मुगलों का जिक्र करेंगे तो हिंदू मुस्लिम जो सेक्टर है, हिंदू मुस्लिम को जो पॉइंट है वो मिलेगा, बहस की वजह मिलेगी, सियासत चमकेगी, और जो जितना हिंदू मुस्लिम करेगा वो उतना फेमस होगा। मैं आज आपको कुछ डेटा दिखाने जा रहा हूं। मेरी आपसे निवेदन, ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें। जो डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं, नोटबंदी और जीएसटी के बाद 18 साल से लेकर 35 साल तक के जो लोग थे, जो युवा थे, वो बेरोजगार हो गए। 80% लोग बेरोजगार हो गए, और हर साल 25 लाख युवा नौकरी के लिए तैयार होता है। अगर मैं ये कहूं कि हर साल 25 लाख नई फसल तैयार होती है नौकरी और कामकाज के लिए, तो गलत नहीं होगा। सोचो, एक तो पहले से हम बेरोजगारियों का हमारे पास बोझ था, और हर साल 25 लाख का बोझ हम पर बढ़ता जा रहा है। इस देश के 3.5 से 4 करोड़ लोग विदेशों में नौकरियां करते हैं, जिसमें लगभग 90% से ज्यादा मजदूर तबका है। लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे संसद में अगर बहस होगी तो इस बात पर होगी कि वंदे मातरम कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है। इस बात पर कतई बहस नहीं होगी कि चाइना हमारे देश के कितने अंदर आ चुका है। कहीं 1000 किलोमीटर अंदर आ गया, 10,000 किलोमीटर कहीं आगे आ गया, और उसने हमारी देश की टेरिटरी को अपने देश की टेरिटरी में अपने नक्शे में शो भी कर चुका है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने धक्के की चोट पर मीडिया में कहा था, ना चाइना घुसा है, ना कहीं आया है। वो तो आपने भी सुना होगा, मैं क्या रिपीट करूं। लेकिन सच ये है, अगर आप खुद जाकर के देखोगे और आप तमाम को वीडियो खंगालोगे तो कितना किलोमीटर हमारे देश में चाइना और घुस चुका है, आपको उस बात का अंदाजा होगा। लेकिन हमारे संसद में बेरोजगारी पर बहस नहीं होगी, हमारे संसद में चाइना पर बहस नहीं होगी, हमारे संसद में गरीबी पर बहस नहीं होगी। 80 करोड़ को राशन दिया जा रहा है, इस बात की बड़ी हम वाहवाही करते हैं। आइए मैं डेटा दिखाता हूं मैं आपको कि नोटबंदी और जीएसटी की बोझ से, उसकी मार से कितने लोगों ने इंडिया से अपना बोरिया बिस्तर लपेटकर विदेश की नागरिकता ली है, और यहां पर मुकम्मल तरीके से अपना शट डाउन करके इस देश में अपना बोरिया बिस्तर लेकर विदेश चले गए। मैं आपको आंकड़े दिखा रहा हूं। 2015 1,50,000 लोग, 2016 1,75,000, 2017 1,34,000, 2018 1,24,000, 2019 1,84,000, 2020 86,000 86,000, 2021 1,63,000, 2022 2,26,000, 2023 2,17,000, और 2024 अगस्त तक का ये डेटा है कि 2,25,000 लोगों ने इस देश से अपनी नागरिकता रद्द करके विदेशों की नागरिकता को ले लिया है। इस देश से मुकम्मल तरीके से उन्होंने अलविदा कह दिया है। इस पर हम कतई बहस नहीं करेंगे। और आपको एक बड़ा उदाहरण दिखाने जा रहा हूं, जिसे हम डेमो कह सकते हैं। 1947 में देश आजाद होने के बाद जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त सब खुश थे
कि हम एक इस्लामी देश, इस्लामी मुल्क बनाने जा रहे हैं, उस वक्त सब के सब मुसलमान थे। आई रिपीट अगेन, दैट टाइम ऑल मुस्लिम थे। वो सारे के सारे अपने आप को मुसलमान कह रहे थे, एक इस्लामी कंट्री बनाने में बहुत खुश थे। जैसे देश को उन्होंने हमारे देश से अलग किया, पाकिस्तान बनाया, इस्लामी झंडे का नारा उठाते हुए। पता है वहां सरकार बनने के बाद क्या हुआ, वहां मिलिट्री बनने के बाद क्या हुआ? फिर कोई मुसलमान नहीं रहा। फिर वहां पर कादियानी हो गए, वहां सुन्नी हो गए, शिया हो गए, अहले हदीस हो गए, तबलीगी हो गए, पठानी हो गए, अफगानी हो गए, और न जाने कितने फिरकों में बट गए। आज अगर मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आज अगर पाकिस्तान को अरबों से ज़कात खैरात का पैसा ना मिलता होता तो पाकिस्तान सफ़े हस्ती से मिट चुका होता। और आज पाकिस्तान की कंडीशन पूरे दुनिया में क्या है ये बताने की जरूरत नहीं, हमें खुद को पता है। हम अपने आप को पाकिस्तान से बेहतर साबित करते हैं, हम हैं बेहतर। हमें साबित करना चाहिए कि हम लंदन के बराबर है, हम मलेशिया से आगे हैं, हम दूसरे कंट्रीज से आगे, हमें उनसे मुकाबला हमारा होना चाहिए, ना कि पाकिस्तान से होना चाहिए। आज हम जो हिंदू राष्ट्र का झंडा लेके चल रहे हैं, मेरे दोस्तों आप गौर करो, हिंदू राष्ट्र अगर बन जाता है, सरकार बन जाती है, मिलिट्री बन जाती है, तो क्या हम हिंदू रहेंगे? नहीं। वहां पर फिर आ जाएंगे, कोई ब्राह्मण होगा, कोई क्षत्रिय होगा, कोई श्रीवास्तव होगा, कोई अग्रवाल होगा, फिर दलित होंगे। अगर गिनने आऊं तो बहुत लंबी कतार है। देश हित में सोचिए, इसी में हम सबकी भलाई है। और हमारे लिए खुशी की बात नहीं कि हम 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं, हमारे लिए अफसोस की बात है। मैं तो सरकार से ये निवेदन करूंगा कि आप 80 करोड़ लोगों को राशन मत दीजिए, बल्कि गरीब यतीम बच्चे जो हैं, जो बहुत अच्छे परसेंटेज से पास होते हैं, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे 10 करोड़ लोगों को अच्छा एजुकेशन दीजिए, एजुकेशन को सस्ता कीजिए। हमारे युवाओं की यहाँ भी और पूरी दुनिया में भी उनकी उतनी ही अहमियत होगी। आज का ये सफ़र लाउड इंडिया टीवी का हम यही समाप्त करना चाहते हैं और देश से ये निवेदन करते हैं कि हर इंसान, हर नागरिक, हर हिंदू मुसलमान सिर्फ देश हित में सोचे, देश हित में सोचे। इसी में हम सबकी भलाई है, इसी में देश की भलाई है। और आप सब हिंदू मुस्लिम से अलग हटकर एक मिसाल बने, क्या एक ऐसा खूबसूरत हिंदुस्तान बनाए कि काश अपने मुल्क की ऐसी फिजा बने, काश अपने मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, और पामाल होना जाए ये मस्जिद की आबरू, एहसास मंदिरों के निगहबान को भी हो। और हम मिलजुल करके ये कहें कि अदब के मंच से इंसान मिलता है, यहीं पर राम मिलता है, यहीं रहमान मिलता है। यहाँ पर कोई हिंदू है न मुस्लिम, सिख न ईसाई, यही वो मंच है जहाँ पर हिंदुस्तान मिलता है, यही वो मंच है जहाँ पर हिंदुस्तान मिलता है। आज का प्रोग्राम हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर नई मुलाकात होगी, अगली मुलाकात होगी किसी नए पर्सनैलिटी के साथ, किसी नए विषय के साथ। आसिफ खान को इजाज़त दीजिए, कैमरामैन कलीम बेग के साथ आसिफ खान को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।